नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के बेलथौर तहसील अंतर्गत भुआरी जो है ग्राम सभा के पास मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं भुआरी ग्राम सभा है तो वही वो अमाय ग्राम सभा है और देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों जो बीघा जमीन जो है जल चुकी है और आग के कारण जो है बताई जा रही है जली हुई है। तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बेलथौर क्षेत्र हो रही हैं और किसानों का जो भारी नुकसान हो रहा है उसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि अन्नदाता जो है कितनी जो है परेशानी में है और प्रशासन जो है इस पर जो है कुछ खास जो है ध्यान तवज्जो नहीं दे पा रहा। जबकि पिछले दिनों जो है देखा गया है कई घटनाएं जैसे हल्दीरामपुर में हुई है, मुजौना में हुई है, आग की घटनाएं हुई। आज ही सुबह में हल्दीरामपुर से खबर आ रही है कि वहां पर भी जो है आग लगी घटना हुई है। और जब हम लोग आ रहे थे तो देखे रास्ते में 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही थी जो कि चौकिया मोड़ पे जो है हमें मिली हैं। तो वह संभवतः जो है हल्दीरामपुर ही आग की बुझा करके आ रही थी। यहाँ पे जब हम लोग पहुंचे हैं तो यहाँ पे जो नौजवान तबका है, किसान है, वो लोग लगे हुए थे आग बुझाने में और संभवतः उन्होंने आग को पूरी तरह से जो है काबू पा लिया था। इसलिए अभी देख सकते हैं कि दमकल की जो गाड़ी है उधर जो है खड़ी है। कुछ लोग जो है अभी ये पेड़ के पास जो है आग बुझाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है काफी नुकसान जो है किसानों को हुआ है और वह जो है अपनी जो पसेवा जो खून पसीना एक करके जो खेती करते हैं या गेहूं की फसल है वह जो है उनकी पूरी तरह से नष्ट और तबाह हो चुकी है। अब देखना है कि शासन प्रशासन जो है इसका जो किस तरह से संज्ञान लेता है और एक एक किसान को किस तरह से मुआवजा मिल पाता है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ है। जी, अपना नाम बताइए। पुष्करनाथ मौर्या, 3 बीघा हमारा जल गया है। कौन सा ग्राम सभा पड़ता है? भुआरी। हाँ। 3 बीघा जल गया आपका? अच्छा, कितना बीघा कुल है आपका? हमें पता नहीं हमारा कितना। तो मतलब ये और भी चक है कि यही एक चक था? 4 बीघा था, 1 बीघा 3 बीघा पूरा खत्म हो गया। पूरा जल गया है, हैं? और आप किसान हैं? हाँ, किसानी है, बस खेती करके हम लोग खाते हैं। राम जन्म का हाँ, बस हम लोगों को कुछ नहीं है, नौकरी वोकरी कुछ नहीं, हम लोग के पास सरकारी कुछ सर्विस नहीं, हम लोग बस खेती करते हैं और खाते हैं। हमारा भी सारा जल गया। आग कैसे पता चला कि आपके खेत में आग लग गई है? हम लोग घर में सोए हुए थे, अचानक बच्चे सब हल्ला किए तो हम लोग जान गए बिजली से वो गिर के तार और लाइट हम लोगों के आग लग गई। वही हमारे खेत के पास ही से पहले शुरू हुआ है। आपके खेत के पास? हाँ। तो आप जो शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे जबकि आपका जो इतना भारी नुकसान हो गया है, जो कि साल भर की एक उम्मीद होती है कि गेहूं की फसल तैयार होगी तो हम साल भर जो अपने बच्चों के साथ खाएंगे, तो अब चूंकि नुकसान हो चुका है क्या उम्मीद रखेंगे? जो हमारा था वो तो हमारा जल गया, अब हम लोग खाएंगे क्या? बच्चे हमारे रहेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, हमारे माँ बाप कैसे जिएंगे? यही कह रहे थे कि राम जन्म जो है हमारे पटीदार है, उनका 102-2.5 बीघे में एक धुर भी नहीं बचा है। बाबूलाल का भी नहीं बचा है, उन्हीं के भाई एक है शिवाजी, उनका भी एक धुर नहीं बचा है। ये मारकंडे बाबूराम के लड़के हैं, मारकंडे उनका भी नहीं बचा, राम बहादुर का नहीं बचा, इस मणिनाथ का ये कैलाश मौर्य का भी नहीं बचा है मेरा 15 का, और राजाराम चाचा जी का भी नहीं बचा है, राजबली चाचा भी, उनका भी पूरा खेत, पूरा हम लोगों का पूरा पटीदार का भी पूरे लोगों का जल गया है। हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? मान के चल रही है आग का कारण क्या हो सकता है? बिजली से आग लग गई है, जबकि उस समय कटी हुई थी नहीं, क्योंकि हल्दीराम हम लोग तो घर में थे, हम लोग तो जान नहीं रहे हैं कि कैसे आग लगी। आप है कि आग का कारण क्या हो सकता है? बिजली 11,000 की प्लांट इसी पड़े तो गई है, उसमें तो 440 वोल्टेज में तो लाइट नहीं हो सकती, 11,000 में तो लाइट रहती है ना। हाँ, तो उसी में से हुआ है, 11,000 में से जली है हम लोगों का खेती पूरा। पूरा लाइट हम लोग बुझा रहे हैं तभी गाड़ी नहीं, गाड़ी एक भी बार नहीं, 1 घंटे से लोग बुला रहे हैं, 1 घंटे से। फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय से आती तो नुकसान कम होता है। तो फायर ब्रिगेड चूंकि 2 ही गाड़ियां हैं यहाँ पे और दोनों गाड़ियां जो हल्दीरामपुर में आग बुझाने में लगी हुई थी। जी, क्या करें? किसी का पैर जल गया है हवा की वजह से, किसी का हाथ जल गया है, किसी का शरीर झुलसा गया है। आग हम लोग भी बुझाए हैं ना, पूरे जनते मिलकर बुझाए हैं, फिर भी सभी का जल गया है। हम यही कहते हैं कि आग वही से जरा है वो पेड़ की लग से, और कहा जाने कैसे आग लगा कैसे नहीं लगा हम लोग को ये मालूम नहीं हुआ।
इतना तेज जो है धूप है, लू का जो कहर है, आज 40 डिग्री के लगभग जो है तापमान है। ऐसे में आग जो है बहुत तेजी से जो है फैला होगा और ये जो बच्चे जो है जनता जो थी शहर का डंडा लेकर के भीड़ी थी, ये जाके पीट रही थी, उसी में हम लोग गिर गए थे और बहुत आदमी घायल हो गया है। हाँ पिताजी है यहाँ पे, हमारा खेत है 1 बीघा, वीर बहादुर मौर्य। अब यहाँ से लगा पूरा तक जल गया है। मेरे बड़े बाबा भी हैं, उनका भी पूरा जल गया है। बहुत नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। यही खेती बाड़ी था, यही मतलब जीने का जरिया था। खान पीन में पूरा 1 बीघा यहाँ से लगाई, वहाँ से सारा। तो आप समझ रहे हैं जो किसानों के लिए कितनी उम्मीदें थी, फसल जो पूरी तरह पक के जो है तैयार हो गई थी। अब जो है कटाई का जो है समय था और चंद दिनों में जो है 1-2 रोज में उनके घर जो है फसल पहुंच जाती, लेकिन जो है कहीं न कहीं जो है आग ने उनको जो है भारी जो है क्षति पहुंचाई है और उनके जीविका का जो है साधन ही नष्ट हो गया है। तो अब प्रशासन को जो है इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए, खासतौर से जो है बलिया जो है जिलाधिकारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इन जो है किसानों को, मजबूर किसानों को मुआवजा जो है मिलना चाहिए ताकि जो है उनकी भरपाई हो सके। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट, भारत मीडिया के साथ।